हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। तो इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। आज यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या होता है, ये कब शुरू हुआ था, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। जहां पर बायोडाइवर्सिटी आ गई तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अमेजन के रेन फॉरेस्ट का, एयर क्वालिटी इंडेक्स और पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है ये जानेंगे, और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज की जो यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। देन एक छोटी सी क्विज करेंगे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो यूएन ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसका हर स्लाइड और हर एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये शुरू हुआ था 1972 से। तो 1972 में यूएन की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर ये डिस्कशन हुआ कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए। तो 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये डिसाइड हुआ कि 1974 से हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तरह से मनाया जाएगा। और जो 1974 का पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था यानी 5 जून 1974 को, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। जो मरीन प्लांट्स होते हैं हमारे, वो एटमॉस्फेयर की अराउंड 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 50% अकेले मरीन प्लांट्स यानी समुद्री पौधे प्रोड्यूस करते हैं। देन एक पेड़ हर साल करीब 22 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से और बदले में उतनी ही ऑक्सीजन देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्री हर साल 22 केजी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। आज हम इस कगार पर आ गए हैं कि अराउंड 1 मिलियन स्पीसीज जो है हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की, वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, वो विलुप्त होने वाली हैं। तो इसलिए स्पेशल फोकस दिया गया है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और इसीलिए इस बार की थीम जो है वो भी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी रखी गई। इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसे कोलंबिया होस्ट कर रहा है और कोलंबिया के साथ उसमें पार्टनर है जर्मनी। तो जर्मनी और कोलंबिया मिलके इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 को होस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन एक्शंस जैसे पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, एनक्रोचमेंट इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, लेना जंगलों में ज्यादा एनक्रोचमेंट करना, ज्यादा इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर करना, इन सब की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे सीवियर इफेक्ट पड़ा है। और जो ह्यूमन की नीड हो गई है, जितना हर साल हम लोग अर्थ से ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें करीब 1.6 अर्थ की जरूरत है। मींस अर्थ अकेली नहीं काफी है, हमारी ईयरली नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास 1.6 अर्थ होगी, तब जाके हमारी डेली नीड्स या ईयरली नीड्स पूरी हो पाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी हर साल इन्फेक्शियस डिजीजेस फैल रही हैं उनमें से 75% मतलब हर 4 में से 3 जो है वो जूनोटिक नेचर की हैं। जूनोटिक नेचर की मतलब वो एनिमल से ट्रांसमिट हुई है ह्यूमन बींग्स में। तो नेचर एक मैसेज दे रही है कि आप एनिमल्स को अगर परेशान करोगे, उनके हैबिटेट में एनक्रोचमेंट करोगे, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश करोगे, तो इसके सीवियर इंपैक्ट्स होंगे आपके ऊपर। जैसे आप जानते हो हर साल कभी स्वाइन फ्लू, कभी बर्ड फ्लू, कभी कोरोना वायरस, ये सारे के सारे जूनोटिक नेचर के हैं। तो ये ट्रांसमिट हो रहे हैं एनिमल्स से। देन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो एक स्लाइड में जल्दी से देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से मिलकर बना, एक बायोस, दूसरा डाइवर्सिटी। बायोस का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो हमारी अर्थ पे को एक्सिस्टेंस है डिफरेंट लेवल्स की, मीन्स बहुत टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स हैं और अपनी फैमिली के प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफरेंट स्पीशीज और वेराइटीज हैं। तो ये डाइवर्सिटी है अर्थ की, ये बनी रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फूड चेन्स और फूड वेब्स होते हैं, हर कोई आपस में डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है वैसे वैसे जो रिमेनिंग स्पीसीज है उन पे प्रेशर बढ़ता रहता है, सर्वाइवल की परेशानियां आने लगती हैं और जीन पूल भी कम होता रहता है। तो इक्वेटर के पास में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्लाइमेट वार्म होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा वहां पर वेरिएशन मिलता है और टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा वहां पर होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये धरती के सिर्फ 10% हिस्से पर है, लेकिन वर्ल्ड की 90% जो बायोडाइवर्सिटी है वो अकेले यहीं पर मिलती है। और बायोडाइवर्सिटी में दोनों तरह के सिस्टम्स आते हैं, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड। मीन्स मैनेज सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जैसे कोई जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बायो रिजर्व्स हैं जहां पर हमने मैनेज करके कैप्चर करके रखी हुई हैं चीजें, या बोटेनिकल गार्डन्स हैं। और अनमैनेज्ड ऐसे हो सकते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ है, जंगल्स हैं, रेन फॉरेस्ट वगैरह हैं। तो ये दोनों को ही बायोडाइवर्सिटी में लिया जाता है। देन थोड़ा सा हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी पढ़ लेते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पर है, ब्राजील में है, और ब्राजील कहां पर है, साउथ अमेरिका में। तो अगर हम यहाँ पे मैप देखेंगे
तो ये है साउथ अमेरिका का मैप। यहाँ ब्राजील है, ब्राजील के बगल में बोलीविया, देन पेरू, कोलंबिया। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है। और ये अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये इसके बीच में एक रिवर बहती है जिसे अमेजन रिवर कहते हैं, और इसका जो रिवर बेसिन है उसको अमेजोनिया कहते हैं। तो इस रीजन में बहुत सारी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये बहुत बड़ी रिवर अमेजन रिवर है। इसकी वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और ये इक्वेटर होने की वजह से, जहां पर आप देख रहे हैं कि इक्वेटर भी गुजरती है इसके बीच में से, इसलिए यहाँ पर वार्म क्लाइमेट और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। ये बायोडाइवर्सिटी का सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। जब भी बायोडाइवर्सिटी की बात होगी तो अमेजन फॉरेस्ट की बात जरूर होती है। तो अमेजन फॉरेस्ट के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। तो अमेजन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी रहता है। और जो ब्राजील है, ब्राजील के टोटल एरिया का करीब 40% तो अमेजन रेन फॉरेस्ट ही है। तो ब्राजील के एरिया का करीब 40% हिस्सा अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही आ जाता है। देन कुछ इंटरनेशनल डेज के बारे में जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल डेज होते हैं जो यूएन से रिकॉग्नाइज्ड हैं और जो इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट हमने यूएन की वेबसाइट से लिया हुआ है, जहां पर यूएन वो बता रहा है कि इंटरनेशनल डेज को हम क्यों मार्क करते हैं। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज जो है रिलेटेड इससे, वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल माउंटेन डे, वर्ल्ड ओशियंस डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाटर डे। एक एक करके इन सबको देख लेते हैं कि कौन सा किस दिन मनाया जाता है और किसकी इस ईयर की थीम क्या थी, या फिर जो आने वाला है उसकी क्या थीम होगी। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम है वो है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और 2020 को बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर भी कहा गया है, क्योंकि इस साल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी को अपना प्राइमरी फोकस रखा जाएगा। देन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को होता है, और 2020 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी का 80% हिस्सा फॉरेस्ट का है। जो टोटल एनुअल ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, उसमें बहुत बड़ा रोल एक डिफॉरेस्टेशन का है। टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 12 to 20% सिर्फ पेड़ों को काटने की वजह से हो रहा है, और हर साल करीब 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो काट दिए जाते हैं। देन वर्ल्ड वाटर डे 21 मार्च को था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अगले दिन यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हो जाता है। तो इस बार की जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वो थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आज पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 आदमी के पास साफ पीने का पानी नहीं है, उसको साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक 5.7 बिलियन पीपल के पास साल में 1 महीने का पानी नहीं होगा। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि 2040 तक जो वाटर की डिमांड है हमारी, वो 50% और बढ़ जाएगी। देन इंटरनेशनल अर्थ डे या फिर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इसे ऐसे कहा जाता है। 22 अप्रैल को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और मदर अर्थ के रिसोर्सेज को, मदर अर्थ को बचाने से रिलेटेड है। और जो एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीसीज का, उसको होने से बचाने के लिए, या उनके फॉरेस्ट और एनिमल्स को और स्पीसीज के कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। देन 2 और इंपॉर्टेंट डेज हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को, और इस बार की इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। देन वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून को, और इस बार की इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। देन इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है 2019 का था, उसकी थीम थी माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं यहाँ पर। जो टोटल माउंटेन कवर है अर्थ का, वो 27% है, मीन्स अर्थ का 27% सिर्फ माउंटेन्स हैं। टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं वर्ल्ड की, उसमें से 6 माउंटेन्स में ओरिजिनेट हुई थी। और हमारी जो आधी वर्ल्ड की जनसंख्या है वो माउंटेन्स पे रिलाई करती है फ्रेश वाटर के लिए, मीन्स उनके लिए फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो माउंटेन्स हैं। देन अब बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना होगा पॉल्यूशन को देखते हुए। जब पॉल्यूशन की बात होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है वहां पे, तो जो EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो AQI को कैलकुलेट करती है ये बताने के लिए कि कितना हजार्डस जो है वो एयर में पॉल्यूशन है, कितना उसमें एयर आपको नुकसान कर सकती है, और इसको 5 पॉइंट्स के बेसिस पर
जज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ग्राउंड लेवल पे ओजोन का कंसंट्रेशन कितना है, एयर में पार्टिकुलेट मैटर कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है एयर में, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है। तो इन 5 फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। देन पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो आपने सुना होगा PM 2.5 PM 10। तो ये होता क्या है? तो पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके एयर में अवेलेबल होना। कई सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स होके एयर में चलते रहते, घूमते रहते हैं। तो PM 10 किसे कहते हैं? इनहेलेबल पार्टिकल्स, मतलब जो सांस के साथ अंदर जा सकते हैं और जिनका डायमीटर जो है वो 10 माइक्रोमीटर और उससे छोटा है। तो PM 10 इसलिए 10 फॉर माइक्रोमीटर, PM फॉर पार्टिकुलेट मैटर। तो वो पार्टिकुलेट मैटर जो इनहेलेबल है, मतलब वो सांस के साथ अंदर जा सकता है और उसका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम है या फिर 10 माइक्रोमीटर है, उसे हम PM 10 कहते हैं। और 10 माइक्रोमीटर कितना होता है आप इस बात से समझ सकते हो, जो हमारा हेयर होता है, शरीर का एक बाल होता है, उसका साइज 70 माइक्रोमीटर होता है, मतलब उसकी मोटाई 70 माइक्रोमीटर 70 माइक्रोमीटर होती है। और यहां पर हम बात करें 10 माइक्रोमीटर की। देन इसके अलावा फिर होता है PM 2.5 जो और ही फाइन होते हैं, इससे भी ज्यादा फाइन होते हैं और इनहेलेबल होते हैं कि सांस के साथ अंदर चले जा सकते हैं। तो इनका साइज क्या होगा? 2.5 माइक्रोमीटर। PM 2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोमीटर और उससे छोटे साइज के पार्टिकल्स। देन ये AQI है। AQI का मेजरमेंट क्या होता है, कैसे AQI कैलकुलेट किया जाता है? तो AQI कैलकुलेट किया जाता है 500 पॉइंट स्केल पे। और जो 500 पॉइंट स्केल है ये US ने बनाया था और इसी को इंडिया भी फॉलो करता है। इस 500 पॉइंट स्केल में क्या क्या है? तो जो हमने 5 फैक्टर्स की बात की थी, ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का ही कंसंट्रेशन लेते हुए ये AQI का लेवल तय किया जाता है कि कितने पॉइंट का है। और इन सब का कंसंट्रेशन देखा जाता है एयर में। उसके बाद जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा इनमें से, उसकी उस वैल्यू को, जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को उस जगह का AQI बोल दिया जाता है। तो AQI 0 to 500 के बीच में होता है, जिसमें से अगर 50 तक है AQI तो उसमें मिनिमल इंपैक्ट माना जाता है और सबसे सेफ माना जाता है। 51 से 100 के बीच में भी है अगर, तो वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। अगर कोई जगह पे AQI जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 200 के बीच में है तो फिर उसे मॉडरेटली आप पॉल्यूटेड कहेंगे। देन अगर 200 से 300 के बीच में है तो आप उस जगह को पुअर एयर क्वालिटी कहेंगे। 300 से 400 के बीच में वेरी पुअर एयर क्वालिटी हो जाएगी और 400 से 500 के बीच में सीवियर एयर कंडीशंस हो जाएंगी, सीवियर पॉल्यूटेड कंडीशंस हो जाएंगी। ये आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है इंडिया का। तो आप इसमें देखोगे कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड एरियाज हैं इंडिया के, वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा वाली साइड में है। उसके अलावा मुंबई भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 880 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। बाकी सब में ये मॉडरेट दिखाई दे रहा है। देन ऐसी अगर आप वर्ल्ड का देखोगे, ये भी वर्ल्ड का आज का रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड के पॉल्यूटेड सिटीज हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो वो इंडिया और चाइना में है। यहाँ आप देखोगे वर्ल्ड में सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना वाले एरिया में सबसे ज्यादा रेड और ऑरेंज कलर के डॉट्स दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खराब इंडिया और चाइना में है। देन हम आ जाते हैं छोटी सी क्विज के ऊपर जो यूएन की वेबसाइट पे थी। इंटरेस्टिंग है, आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में या बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड? तो अभी वर्ल्ड में कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, जिसको मारा जाता है उसका बॉडी पार्ट्स को यूज करने के लिए? तो कौन सा एनिमल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेपर्ड, पेंगोलिन, लेमूर, ग्रेट एप। तो इसका राइट आंसर पेंगोलिन होता है और ये पेंगोलिन का फोटोग्राफ है, कुछ ऐसा दिखता है पेंगोलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द प्लांट्स ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजप्शन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इज पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स? तो जितने भी प्लांट्स ह्यूमन कंजप्शन में यूज होते हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो एनिमल्स जिन्हें पॉलिनेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 75%। देन व्हाट परसेंट ऑफ प्लैनेट्स लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? तो अर्थ की कितनी परसेंट लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर है उसमें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 30% इसका आंसर है। देन क्वेश्चन है कि लगभग कितने मिलियन लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं? तो इसका आंसर है 33 मिलियन। अब ये कह रहा है कि जितने अर्थ पर मैमल्स हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो वाइल्ड हैं? तो अर्थ पर वाइल्ड मैमल्स कितने हैं? तो ये 4%। 4% ऑफ द टोटल मैमल्स ऑन अर्थ आर वाइल्ड। देन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है
कि वर्ल्ड में जितने या अर्थ पे जितने भी मैमल्स हैं उसके 60% तो लाइव स्टॉक हैं। देन लाइव स्टॉक में भी कैटल और पिग्स ज़्यादा हैं। देन 36% ह्यूमन है और 4% सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स हैं। देन क्वेश्चन ये है कि अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की मिला के, उसमें से हम कितना परसेंट आइडेंटिफाई कर पाए हैं आज तक। तो इसका राइट आंसर है 10%। तो वर्ल्ड की या अर्थ की सारी स्पीसीज का हम सिर्फ 10% ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं। देन इस वीडियो पे इतना ही था। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फिर IXMP के किसी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो IXMP की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।